आज की रात तारीख बदल गई। ईरान ने जो धमकी दी थी वो हकीकत बन गई। कतर और इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे बने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का निशाना। क्या यह तीसरी जंग अजीम का आगाज है? क्या कतर ईरान के खिलाफ खुलकर सामने आएगा? और क्या अमेरिका अब मशरक़ वस्ता को मैदान जंग बनाने वाला है? आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि ईरान का ऑपरेशन बशारुल फतह क्या है, अमेरिकी जौहरी हमले का बदला कैसे लिया गया और कतर ने क्या कदम उठाया अपने दिफा के लिए। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए हैं। ईरान की जानिब से कतर की जानिब 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। कतरी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि कतर ने पेश की सिक्योरिटी इक़दाम के तौर पर अमेरिका के अल-उदैद फौजी अड्डे को खाली करा दिया था। कतर की जानिब से दावा किया गया कि उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमेरिकी अल-उदैद एयरबेस की जानिब फायर किया, एक मिसाइल तबाह कर दिया। कतर की जानिब से अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत करते हुए कहा गया कि कतर इस हमले का जवाब देने का हक महफूज रखता है। कतर की जानिब से मजीद कहा गया कि अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कतर में अमेरिकी अल-उदैद एयरबेस मशरक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है। इराक में अमेरिका की एन-उल-असद एयरबेस पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया, जबकि वहां मौजूद एहलकारों को भी बंकर में जाने की हिदायत की गई है। ईरानी खबरसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिकी अड्डों पर ईरानी हमलों को ऑपरेशन बशारुल फतह का नाम दिया गया। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम का बताना है कि कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले में इतने ही बम इस्तेमाल हुए जितने अमेरिका ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर किए थे। हुकाम ने मजीद कहा कि कतर में अमेरिकी एयरबेस रिहायशी इलाके और शहरी सहूलतों से दूर वाक़ है। ईरानी हमले से हमारे दोस्त और बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से कहा गया कि ईरान ने हमलों से कबल कतर को आगाह कर दिया था ताकि जानी नुकसानात का खतरा कम किए जा सके। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान ने जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमलों का कड़ा और फातिहाना जवाब दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि पासदारान इनक़िलाब ने कतर में अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डे अल-उदैद को निशाना बनाया। खबरसा इदारों रॉयटर्स और AFP के मुताबिक दोहा में धमाकों की इत्तलात सामने आई है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी का कहना है कतर पर ईरानी हमला मुल्की सालमियत, फ़ज़ाई हुदूद, बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि कतर के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाए, जबकि फ़ज़ाई अड्डे को पहले ही खाली कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि अड्डे पर कतरी मुसल्लह फ़ौज, दोस्त ममालिक की फोर्सेज और दीगर की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान ने बताया कि कतर को इस जारहियत पर जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। इससे कबल BBC को मालूम हुआ था कि कतर में अमरीकी ज़ेर इंतज़ाम फ़ज़ाई अड्डे अल-उदैद पर ईरानी मिसाइल हमलों का खतरा मौजूद है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद अमरीका अपनी सरजमीन से हज़ारों किलोमीटर दूर मशरक़ वस्ता में एक और जंग में फ़रीक बन गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद कौम से खिताब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने एक टीम की तरह काम किया और इसराइल के लिए बदतरीन खतरे को मिटा दिया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की अवाम के खिलाफ खतरनाक अस्करी कार्रवाई का इर्तिकाब किया और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। माज़ी में ईरान के रहबर आला अयतुल्लाह ख़ामेनी की जानिब से अमेरिका को खबरदार किया जाता रहा है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में उसके मफादात को नुकसान पहुँचाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इस बारे बात करते हुए कहा कि हमारे जवाब का इंतजार करें। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक अमरीका के 40,000 से ज़्यादा फ़ौजी मशरक़ वस्ता में मुख्तलिफ ममालिक में तैनात हैं। सवाल यह है कि अमरीकी अफवाज अपने मुल्क से हज़ारों मील दूर मशरक़ वस्ता में इतनी बड़ी तादाद में क्यों मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब इस तनाज़े की पेचीदगियों को समझने के लिए अहम है। अमेरिका की इस खित्ते में मौजूदगी सन 1940 की दहाई से खलीज फारिस में रही है, जबकि 9/11 हमलों के बाद इसमें बड़ा इजाफा देखने में आया है। अमेरिका ने सन 1945 में सऊदी शहर अल-ज़ोहरान में इस खित्ते को अपना पहला फौजी अड्डा बना लिया था। मशरक़ वस्ता में लगभग 40,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। खबरसा इदारे AP के मुताबिक गुज़श्ता बरस 7 अक्टूबर से पहले अमेरिका के मशरक़ वस्ता में 34,000 के लगभग फौजी तैनात थे, जिनमें गुज़श्ता एक साल के दौरान 6,000 फौजियों का इजाफा किया गया है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक मशरक़ वस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा अल-उदैद एयरबेस है, जो कतर में वाक़ है और सन 1996 में बनाया गया था। कतर के अलावा बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम, उर्दन, मिस्र, कब्रिस और इराक में भी अमरीकी फौजी मौजूद हैं। अमरीकी कुवैत में मुतअद्दिद फौजी अड्डे हैं, जबकि सऊदी अरब में भी इसके 2 अड्डे हैं। बारबरस्लोवान के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कुवैत, उर्दन और बहरीन अमरीका की जानिब से फ्राहम किए गए तहफ़्फ़ुज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं।
खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इराक में अब भी अमेरिका के 2000 से ज्यादा एहलकार मौजूद हैं जो ऐन उल असद एयरबेस और यूनियन 3 जैसी सहूलियात के इर्द गिर्द तैनात हैं। अमरीकी पॉलिसी दस्तावेजात के मुताबिक अमरीकी फौजी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मशरक़ वस्ता में तैनात किए गए और शाम के अलावा वो हर मुल्क की हुकूमत की इजाज़त से वहाँ मौजूद हैं। इराक और शाम जैसे मुल्कों में अमरीकी फ़ौजें नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के अस्करीत पसंदों के खिलाफ लड़ने के लिए मौजूद हैं। यहाँ अमरीकी फ़ौजी मकामी फोर्सेस को तरबियत भी देते हैं। अमरीका के काहम इत्तेहादी मुल्क उर्दन में सैकड़ों अमरीकी ट्रेनर्स हैं जहाँ वो साल भर वसी मशक़ें करवाते हैं। अमरीका का टावर 22 फ़ौजी अड्डा उर्दन में शिमाल मशरक़ी मकाम पर वाक़ है। इस मकाम पर उर्दन की सरहदें शाम और इराक से मिलती हैं। रवां साल जनवरी को इस अड्डे पर एक ड्रोन हमले में 28 अमरीकी आर्मी रिजर्व के 3 फ़ौजी एहलकार हलाक हुए थे, जिसका इल्जाम वाशिंगटन ने ईरानी हिमायत याफ्ता इराकी मलेशिया कताइब हिजबुल्लाह पर लगाया था। फौजी अड्डों और फौजियों की मौजूदगी के अलावा बुहैरा हमर, खलीज ओमान और बुहैरा रोम में अमरीकी बहरिया मौजूद है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक कुछ ही रोज में यहाँ 2 अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज मौजूद होंगे। USS अब्राहम लिंकन पहले ही खलीज ओमान के करीब मौजूद है, जबकि कुछ ही रोज में USS ट्रूमन बुहैरा रोम के पानियों में पोजीशन संभाल लेगा। यूं खत्ते में अमरीकी बर्री, बहरी और फजाई तीनों अफवाज मौजूद हैं। दहाइयों से अमेरिका की जानिब से मशरक़ वस्ता में हजारों मील दूर अपनी अफवाज बिठाने के पीछे मुतादिद वजूहात हैं। एशिया और शिमाली अफ्रीका के बीच मौजूद मशरक़ वस्ता कुदरती वसाइल से मालामाल है और इसके आलमी नक्शे पर एक अहम पोजीशन इसे दूसरे ममालिक की खारजा पॉलिसी, खासकर अमेरिका की खारजा पॉलिसी के लिए अहम साबित होती रही है। सन 1938 में सऊदी अरब के मशरक शहर अल ज़ोहरान से तेल का कुआं दरियाफ्त होने के बाद तेल की आलमी मईशत में कदर में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिला। तेल को जब आलमी मईशत में अहमियत मिली तो जाहिर है इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत भी बढ़ गई है। अक्सर अफराद ये समझ बैठते हैं कि अमेरिका इस खत्ते में सिर्फ तेल की वजह से है, हालांकि इस हवाले से अमेरिका खुद कफील है और सन 1922 में तेल की सबसे ज्यादा पैदावार अमेरिका में हुई है, जो इस साल सऊदी अरब से 30% ज्यादा थी। अमेरिका ऐसा यहाँ दीगर यूरोपीय ममालिक और चीन के मशरक़ वस्ता के तेल तक रसाई पर नजर रखने के लिए भी कर सकता है। मशरक़ वस्ता रूस और अमेरिका की सर जंग का शिकार रहा है और अमेरिका में ये सोच आज भी मौजूद है कि वो जहां भी खला छोड़ेगा उसे रूस पुर कर लेगा। ताहम अमेरिका की इसराइल के लिए हमदर्दियां सन 1948 में उसके क़याम के बाद से हैं। उस वक्त के अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमन ने मुआहदे के 12 मिनट बाद ही उस पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका समझता है यहूदियों के साथ जो कुछ भी दूसरी आलमी जंग के दौरान हुआ वो गलत था और वो उसे अपना हक समझता है कि यहूदियों और उनके एक अलहदा खुद मुख्तार रियासत के ख्वाब को पूरा करे। इसराइल के अलावा अमेरिका के सऊदी अरब, बहरीन, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया में मौजूद खुद को एक आलमी पुलिसमैन का किरदार सौंप रखा है, क्योंकि मशरक़ वस्ता एक अहम खिता है जहां से आलमी बहरी तिजारती रास्ते गुजरते हैं। इसी तरह 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद जब अमेरिका ने इराक पर भी हमले का फैसला किया तो 1 लाख से ज्यादा फौजियों को इराक जंग में भेजा गया था। ताहम अमेरिकी कब्जे के बाद पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल ने नाम नेहाद दौलत इस्लामिया को जन्म दिया। यूं अमेरिका ने शाम और इराक में दौलत इस्लामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसके अलावा अमेरिका का बड़ा हरीफ ईरान भी इसी खिते में मौजूद है। अमेरिका के मुआशी, सियासी, अस्करी एसेट्स मशरक़ वस्ता में मौजूद है, जिनकी हिफाजत के लिए उसे यहाँ फौजियों की एक मखसूस तादाद रखना जरूरी है। अमेरिका के पास खिते में मुतादिद फ़ज़ाई अड्डे हैं जिनके जरिए वो जब चाहे रद्द-ए-अमल दे सकता है और अक्सर मौक़ों पर कुछ ना किए बगैर भी सूरत हाल पर असर अंदाज हो सकता है। देखना होगा कि ईरान और इसराइल की बढ़ती कशीदगी में और कौन से ममालिक जद में आते हैं। क्या इस जंग के शोले मजीद बढ़ते जाएंगे या फिर अमन का कोई रास्ता निकलेगा। आज की व्लॉग से इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।